कहता दो संख्याओं का मस 15 है तथा लस 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या, इसका सूत्र होता है, समझो, इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF। क्या बोले? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या SCF गुना LCM। इसमें कर रहा है कि दो संख्याओं का मस 15 है वो लस 105 है। अब बोलो तो इसमें पहली संख्या, बोलो एक संख्या 5 है तो 5 गुना दूसरी संख्या भाट है, यानी क्या है, दूसरी संख्या भाट रहेगा, निकालना LCM। अब देखो इसमें LCM ने लस है, कितना दे ले 105, 105 गुना करेंगे SCF मैंने मस है, कितना दे ले है 15, तो 15 रखेंगे। अब देखो ये गुना में है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 105 गुना 15 बटा 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 15, तो दूसरी संख्या पर क्या हो जाएगा 105 गुना 3, तो 15 के 5 15 अतः 3 315। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 315। ऑप्शन सी देखो तो, ऑप्शन ए में 75, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में कितना 315, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो उसी पर दो संख्याओं का मस 27 है ना, आयोगों के लस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एक संख्या दे ले जैसे अभी बनाए इसी प्रकार से, जैसे समझे, इसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या LCM गुना SCF कर देना है। अब देखो इसमें देखना है कि पहली संख्या कितना दे ले 54, तो पहली संख्या पर 54 रख देना है, तो 54 रख देंगे। दूसरी संख्या भाट है तो भाट रखना LCM। अब देख लो LCM मैंने लस है, LCM कितना दे ले 162, तो LCM की जगह पर 162 रखेंगे। यहाँ देखो LCM कितना दे ले 162, तो 162 रख देंगे गुना SCF मैंने मस, बोलो मस कितना दे ले 27, तो मस की जगह पर क्या रख देंगे 27, SCF मैंने मस। अब बोलो ये गुना में तो क्या ले जाएंगे भागा में, तो बोलो दूसरी संख्या बराबर 162 गुना 27 बटा 54, क्या हो जाएगा 54। अब बोलो इसको काटेंगे, 27 दूनी 54, दो बार में कट गया, और 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 81, क्या गया आंसर 81, क्या गया 81। 81 कहाँ पर, ऑप्शन डी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 81, क्या है 81। चलो आप समझ गया। इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या, ये फार्मूला डाउनलोड कर लेना है। पहली फार्मूला होता है LCM के कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM मने ल और स गुना SCF मने म और स। यह मेन फार्मूला है। क्या है फार्मूला है, इसको डाउनलोड कर लो। यह मेन फार्मूला है, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पहली संख्या, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं दूसरी संख्या, और इसको LCM गुना SCF कर देते हैं। एक से फिर फार्मूला बनाया जा सकता है। जो कहेगा निकाल लेना, मेन फार्मूला यही है। अब देखो इससे कैसे फार्मूला बनता है, फार्मूला देख लो कैसे बनेगा फार्मूला। जो कहेगा हम दबाने का, जैसे इसमें पहली संख्या रख देंगे, हमको से पहली संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा LCM गुना SCF बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला दूसरी संख्या का भी रख देंगे तो पहली संख्या बट्टा में आएगा, तो LCM गुना SCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या। हाँ, तीसरा फार्मूला, अब बोलो LCM ले रहे हैं, LCM, अब बोलो LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM आ गया तो कब बचल SCF, तो हो जाएगा बट्टा में SCF। उसी प्रकार से चौथा हो जाएगा SCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। समझ गए।
अगर हमको से पहली संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या का बटा में कर देना एलसीएम में एचसीएफ से गुना कर देना। एलसीएम बराबर पूछेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा एचसीएफ। अगर एचसीएफ बराबर पूछेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। यह 4 फार्मूला है। मेन फार्मूला ये याद खाली रखना, ये सब इसी से बना है। ये फार्मूला किससे बना है? इससे बना है। चलो आइए आप समझ गए होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और मस 17 है, तो उसका लस ज्ञात करें। अभी फार्मूला लिखाए थे, अभी फार्मूला हम क्या लिखाएं? फार्मूला लिखाएं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, या करके भी लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक के बात ऐसे लिखे चाहे घुमा कर लिखे। अब बोलो इसमें कहता है कि एलसीएम यानी म से कितना दे ले, देखो 17, तो एलसीएम म से आप कह रखेंगे 17 और दो संख्या का गुणनफल। अब बोलो दो संख्या का गुणनफल कितना दे ले 8670, तो 8670। अब बोलो तो गुना में तो क्या चल जाएगा, भागा में एल सी, यहाँ गुना दे दो एलसीएम, एलसीएम बराबर 8670 बटा 17। अब इसको भागा देंगे, काटेंगे 17 से, 17 भागा 8670 में 17 बचे 85, फिर 1 फिर 7 फिर 0 फिर 17, एक मरतन 10 मरतन कट गया, 17 170 से 510। कितना आंसर आ गया? 510। ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 510। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी। इसमें 102 है, 85 है, 107 है, 510। ऑप्शन डी। उसी प्रकार यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखो दो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है, तो लस ज्ञात करें। जैसे अभी बनाए हूबहू इसी बनाना है। इसमें देखो, इसमें भी नहीं सही करना है, इसमें भी क्या करना है कि करना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखो इसमें हमरा से क्या पूछ रहा है? लस, हमको से देल होगा, देखो मस कितना देले 19, मस मैंने एचसीएफ, तो एलसीएम गुना कह रखेंगे 19। अब बोलो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब पहला दूसरा मिला के कितना देले है? 2166, तो 2166। अब बोलो एलसीएम, एलसीएम यहाँ रख देंगे 2166, बोली गुना में तो क्या हो जाएगा? भागा में। अब भागा देंगे 19 में, भागा देंगे 2166 से, एक बार तमन लगाबो 19, 11 में 9 गया 2, फिर यहाँ से क्या उतरेगा? 26, फिर कई मरतबा में लगेगा, फिर एक मरतबा में लगा दो तो हो जाएगा 19, समाज पहचान लिए तो हो जाएगा 16, 16 में हो गया 7, फिर 6, फिर कर गया 19 चौक 76, 19 चौक 76, क्या हो जाएगा? 114। ये कट गया, क्या आ गया? 114। आंसर कितना हो गया? 114। 114 ऑप्शन कहीं में है? सी में, ऑप्शन सी में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। इससे रिलेटेड इसको बढ़िया से कर लो, इससे अलग से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, खाली अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसको जगह पर दूसरा लिख सकता है, इसको जगह पर दूसरा लिख सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न को बदलेगा नहीं। अभाज्य गुणनखंडन पर आधारित प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडन पर आधारित प्रश्न। इसमें कह रहा है टाइप 5 आ रहे हैं। क्वेश्चन 1, 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंडन, तब पहले 96 को तोड़ना है ऐसे करके, 96 यहाँ करो 2 से लगाओ तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाओ 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाओ 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओ 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाओ 3 दूनी 6। अब बोलो 96 का अभाज्य गुणनखंडन कितना आ जाएगा? 2 कई बार 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर कुछ नहीं थे, तो 2 के पावर 5 गुना 3, 3 के पावर 1 लिखाता नहीं, तो 2 के पावर 5 गुना 3 कहाँ पर है? 2 के पावर 5। 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? तो 2 के पावर 5 गुना 3 96, तो 48। 96 के गुणनखंडन, तो 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 2 2 2 3, तो 2 के पावर 5 ऑप्शन में नहीं है। 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 गुना 3 ऑप्शन में तो नहीं है। ऑप्शन में वो करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, कहाँ पे है?
चलो इसमें 2 के पावर 5 कर देते हैं ऑप्शन सी में। 2 के पावर कई कर देते हैं 5। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 तिया 96। चलो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। चलो 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के घात, 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के घात बताना है। किसका घात बताना है? 2 का घात बताना है। चलो 2 का घात बताओ 144 के, फिर ऐसे ही तोड़ना है। क्या करना है? 144 के ऐसे ही तोड़ना है। यहाँ से रखो 144, 2 से लगाओ तो 72 दूनी 144, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 72, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से, फिर 3। अब बोलो 144 अब क्या? 1 2 3, 1 2 3 4, 2 के पावर क्या हो गया? 4, और 3 के पावर 2। हमको से पूछ रहा है 2 का घात। अगर 3 का घात पूछता तो आंसर क्या आ जाता? 2। यहाँ देखो 2 का घात, तो बोलो 2 का घात पूछेगा तो क्या है? 4। 2 का घात यानी 2 पर घात क्या है? 4। अगर हमरा से पूछता 3 का घात, तो 3 पर कई पावर है? 2, यानी 3 कई बार आया है? 2 बार, तो 3 के पावर 2 तो हो जाता 2। हमको से ऑप्शन में क्या पूछा है? 2 का घात, तो 2 का घात पूछा तो ऑप्शन क्या है? 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, एक में 4 में है, तो ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा? सही। अब ये करा 334 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। अब ये 3 का घात पूछ रहा है किसका में? 334 में। तो 234, सॉरी 234, तो 234 के तोड़ो 2 से, तो 2 से लगा देंगे तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। फिर कैसे लगेगा? 2 से, तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 4, 2 1 3 और 2 ये। फिर लगा दो तब 3 से, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाओ 13 तिया 39। यह न होगा? भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 1 1 7 में, तो 3 तिया 9, फिर 2 फिर 7, फिर 9 तिया 27। सही है। और इसमें देखो 3 कई बार है? यथा 2 एक बार है, 2 एक बार है, 3 कई बार है? 2 बार है, 13 कई बार है? 1 बार है। और इसमें देखना है कि हमरा के जो 3 का घात, तो 3 कई बार आया है? 2 बार, तो 3 का घात क्या हो जाएगा? 2। 3 का घात क्या हो जाएगा? 2। 3 कई बार आया है? इसमें 2। चलो 200 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 200 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना। अभी बताए हैं 200 का अभाज्य गुणनखंड। तो एता इसे करो, एता 200 करो, 2 से तोड़ो तो हो जाएगा 100, फिर 2 से तोड़ो 50, फिर 2 से तोड़ो 25, फिर 2 से नहीं लगेगा 5 से, 5 पचे 25। अब बोले यहाँ 200 रखो, 2 कई बार है? 1 2 3, 2 कई बार आया है? 3 बार, 1 2 3, तो 2 के पावर 3। 5 कई बार आया? 1 2, तो 5 के पावर 2। अब लोग 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 कहाँ पे है? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलो आप समझिए, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। क्या चलेंगे अगला क्वेश्चन में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 6, यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करें। चलो बनाते हैं। चलो यहाँ से सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाओ तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 14 15, फिर 2 से लगाओ 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 39, फिर लगाओ 3 से 33 या 39। अब यहाँ पर देखो 156 यहाँ कितना दिले है? 2 के पावर x गुना 3y गुना 13z। अब यहाँ पर कितना आ गया है? 156, 2 कई बार है? 2 गुना 3 कई बार है? 1, कुछ नहीं तो 1 रहता है, 13 कई बार है? 1। अब यहाँ समझो, दो कोई मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तब बोलो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। 3 3 मिल रहा है, y बराबर क्या हो जाएगा? 1। देखो 13 13 मिल रहा है, तो बोलो z बराबर 1। तो तुमको लिख लेना x बराबर क्या हो गया? 2। x बराबर 2। y बराबर क्या है? 3 पर कुछ नहीं तो 1 पावर, तो y बराबर 1। y बराबर 1। चलो उसी प्रकार से z बराबर क्या हो जाएगा? 1। z बराबर 1। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। हमको से क्वेश्चन में पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। देखो क्वेश्चन में पहला कैसे पूछ रहा है, पहला टाइप।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जोड़ो एक्स के जगह पर क्या है 2, फिर 1 फिर 1, तो 2 2 4, क्या हो जाएगा आंसर 4। क्या आंसर क्या है आंसर 4, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो दूसरा में आबो, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कह रहा है अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तो कि एक्स भागा बाई ऐसे पूछ सकता है तो क्या करेंगे, जेड है वैल्यू था, जेड है ना जेड, तो भागा देना है तो हो जाएगा 2 भागा, फिर हो जाएगा 1 भागा 1, इसको भागा दें 2 गुना 1/1 गुना 1/1, हेलो गुना करेंगे तो 2 में गुना करेंगे तो 2/1, यानी खाली क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, खाली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर चौथा नियम पूछ सकता है जैसे एक्स माइनस बाई माइनस जेड, ऐसे जो पूछ सकता है तब बोले एक्स के जगह पर 2 है, -1 है -2, अब -1 है, जेड बराबर -1 है, यहाँ देखो जेड बराबर 1 है, तब बोले 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जिला माइनस के तो 2, और 2 में 2 गया क्या हो जाएगा 0। अगर इस तरह से पूछेगा तो 0। चलो इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा प्लस वाला पूछता है, ज़्यादा देगा तो माइनस लगा देगा, ज़्यादा देगा तो गुना करेगा, ज़्यादा देगा तो भागा लगा देगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन कई में, दूसरा में कहता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 140 के तोड़ेंगे, 140 के आंसर क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर लगाओ 5 से 5 सत्ते 35, अब बोलो यहाँ 140 आ गया तो 2 कई बार है, यहाँ देखो 2 के पावर x दिले है, फिर देखो 5 के पावर y दिले है, 5 के पावर y दिले है, फिर यहाँ देखो 7 के पावर z दिले है, अच्छा से लिख दो, देखो 140 है, यहाँ पर दिले है 2 के पावर x गुना 5 के पावर y और गुना 7 के पावर z दिले है। अब देखो इसमें करेंगे तो यह तो हो जाएगा 140, हमको से कितना आया है 2 कई बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 5 कई बार आया कुछ नहीं तो एक बार आया है तो 1 लिखेंगे, गुना 7 एक बार आया तो 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से, अब बोलो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर, बोलो ये बेस समान मिल रहा है तो बोलो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा 2, ये देखो 5 मिल रहा है तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 1, बाई बराबर 1, देखो 7 मिल रहा है तो बोलो जेड बराबर भिन्न 1, जेड बराबर 1 हो जाएगा। अब हमको से कर रहा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड, क्या कर रहा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तो इसको ज्ञात कर लो, एक्स की जगह पर क्या है 2, बाई की जगह पर क्या है 1, जेड की जगह पर भिन्न 1, अब बोलो 1 तो 2 1 3 1 4, क्या आंसर आ गया 4, एक वो भी आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरह से पूछेगा तो ऑप्शन बना लेना है, बन जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन में चलते